फाइनली नवमी आ ही गया, लास्ट डे ऑफ दुर्गा पूजा, और हम आज जा रहे हैं गायत्री मंदिर। मैंने ये पोस्ट काफ़ी लेट डाला जस्ट बिकॉज आई वॉज नॉट वेल। आज नवमी है और आज हम आए हैं गायत्री मंदिर। यहाँ बच्चों के लिए कुछ पार्क जैसा है, वहाँ एक छोटा सा बागीचा है, शिव मंदिर है और ये है हवन कुंड। अभी जस्ट हवन खत्म हुआ ही है। यहाँ एक शॉप है, पूजा का सामान मिलता है यहाँ पर। और यहाँ ऊपर है गायत्री मंदिर। चलिए चलते हैं। ये है गायत्री मंदिर वाकुड़िया। मंदिर में भगवान का दर्शन करने के बाद हमने परिक्रमा किया और भगवान का प्रसाद खाकर, ऐसे कहा जाता है मंदिर में थोड़ी देर बैठना चाहिए, तो हम वहाँ बैठे और शिवांश यहाँ डांस कर कर के भगवान जी से आशीर्वाद ले रहा है। एंड ये मुझे इतना फनी लगा कि मैं क्या ही बोलूँ, बच्चे आखिर बच्चे ही होते हैं। फिर मैंने स्टॉल से ये ना एक छोटा सा हवन कुंड जैसा है, नॉट हवन कुंड, मतलब मैं क्या कहूँ, इसके ऊपर ना हम गोबर का उपला रखते हैं और फिर हम इसमें हवन करते हैं। और मैंने अगरबत्ती ली यहाँ से। हम अक्सर यहाँ गायत्री मंदिर में आते हैं और यहाँ आना बहुत ही अच्छा लगता है। ये सिटी से थोड़ा आउटस्कर्ट्स में है, बट वी यूजुअली टेक आउट सम टाइम एंड वी मेक श्योर टू कम हियर एवरी मंथ में एटलीस्ट एक बार, मंथ या 2 मंथ्स में एटलीस्ट एक बार हम आ ही जाते हैं। और यहाँ पर वो जो स्पेशल अट्रैक्शन है, ये प्लेग्राउंड शिवांश के लिए, उसे बहुत ही मज़ा आता है यहाँ पर खेलना और वो यहाँ से निकलना ही नहीं चाहता है। उसे बहुत ही अच्छा लगता है, सारे नीचे जो सैंड है उससे खेलता है एंड वो बहुत एंजॉय करता है। एंड यहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स भी है, बहुत ग्रीनरी है एंड बिल्कुल शांत वातावरण है, बहुत ही अच्छा लगता है मन को। अगले दिन दशमी था। गुजरात में दशमी के दिन गाड़ियों की पूजा होती है, तो मंदिर के बाहर एक स्टॉल सा था जहाँ पर चुनरी, फूल माला वगैरह मिल रहा था। तो वहाँ से हमने अपने कार के लिए चुनरी लिया एंड कार में जो गणपति जी को हमने बैठाया है उनके लिए भी लिया। तो यहाँ पर कल हम दशमी का पूजा करने वाले हैं और इसी व्लॉग के एंड में मैंने दशमी का भी व्लॉग अटैच कर दिया है। सो वाइल रिटर्निंग फ्रॉम गायत्री मंदिर हमने कोकोनट वाटर पिया। हमने नाश्ता नहीं किया था बिकॉज हमें मंदिर जाना था और शिवांश को भी भूख लग गई थी। तो यहाँ से हम डायरेक्ट जाने वाले थे ईस्ट वेस्ट कल्चर, वहाँ हम जाएंगे। खिचड़ी भोग का कूपन है हमारे पास, वो खाएंगे एंड बस कोकोनट वाटर एंजॉय करते करते हम पहुँच गए। these flyovers are very,
इट हैज़ मेड लाइफ सो ईजी। हम ईजिली एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन पहुंच सकते हैं एंड इट इज़ नॉट एट ऑल क्राउडेड। जितना भी ट्रैफिक होता था नीचे वो अब डाइवर्ट हो चुका है ऑफ दीज बिकॉज ऑफ दीज फ्लाई ओवर्स। एंड या वी हैव रीच्ड ईस्ट वेस्ट कल्चर। नवमी है और हम लोग कहाँ जा रहे हैं? खिचड़ी भोग खाने नवमी का। ईस्ट वेस्ट कल्चरल एसोसिएशन। दुर्गा माँ का दर्शन करके हम खड़े हो गए प्रसाद वाले लाइन में। ये है प्रसाद लेने का लाइन, तो अब हम वहाँ पर खड़े हैं प्रसाद लेने के लिए। खिचड़ी भोग मिलने में अभी टाइम था, हम काफ़ी जल्दी आ गए थे और शिवांश को भूख भी लग गई थी, तो इसलिए शिवांश बार बार लाइन में लगकर प्रसाद लेकर आ रहा था। और प्रसाद में फ्रूट्स था एंड मिष्टी था, तो ये सारी चीज़ें वो बैठकर खा रहा था। थर्ड टाइम प्रसाद लेके आया है ये ही करके। और ये रहा मेरे हाथ में नवमी का भोग कूपन। ये लास्ट डे ऑफ दुर्गा पूजा का खिचड़ी तो खाना बनता ही है। और में ही है किचन में ऑलमोस्ट रेडी हो ही गया है भोग, बस अब ये स्टार्ट करने ही वाले हैं सर्विंग। ईस्ट वेस्ट कल्चर में खिचड़ी भोग खाकर हम चले गए दूसरे पंडाल में, जो है कल्प वृक्ष दुर्गोत्सव। वहाँ पर शिवांश ने, मैंने और मेरे हस्बैंड ने हमने हवन भी किया। दुर्गा माँ का भोग अब किसी भी पंडाल में खाओ ना, इट इज़ ऑलवेज यम एंड येस वील मिस दिस अंटिल नेक्स्ट ईयर। सो ये था सुबह का हमारा रूटीन। इवनिंग में हम फिर रेडी होकर सारा कल्चरल प्रोग्राम देखने गए। हमने पंडाल हॉपिंग भी की और इस बार हम गए सबसे पहले ईस्ट वेस्ट कल्चर। वहाँ पर हो रहा था कल्चरल प्रोग्राम। वहाँ पर कुछ देर कल्चरल प्रोग्राम एंजॉय करके हम चले गए दूसरे पंडाल में। So after East West culture, this was our next venue. ये है अलकापुरी में। बहुत ही सुंदर डेकोरेशन है यहाँ का। इट वॉज सो कलरफुल, सो वाइब्रेंट। यहाँ भी कल्चरल प्रोग्राम हो रहा था। हाँ,
दुर्गा माँ की दर्शन करके हम बाहर में पास वाले ग्राउंड में गए जहाँ कल्चरल प्रोग्राम हो रहा था। वहाँ कई सारे स्टॉल्स थे, कपड़ों के स्टॉल थे, टी स्नैक्स वगैरह के स्टॉल्स थे। तो हमने वहाँ से एग रोल ऑर्डर किया, हम एग रोल खाए। शिवांश को भी काफ़ी मन था एग रोल खाने का, तो इसलिए हमने एग रोल्स ऑर्डर किए एंड रेलिश किया। फिर बहुत सारा इन्जॉय करके, कल्चरल प्रोग्राम्स इन्जॉय करके हम निकल गए घर के लिए, जस्ट बिकॉज शिवांश वॉज वेरी टायर्ड एंड रात भी काफ़ी हो चुकी थी और अगले दिन दशमी था, तो हमें दशमी की भी प्रिपरेशन करनी थी, इसलिए हम फिर घर के लिए निकल गए। दशमी और आज है दशमी, तो आज यहाँ गुजरात में गाड़ियों की पूजा होती है। तो बस हमारा ये पूजा बास्केट रेडी है, अब हम जा रहे हैं नीचे पूजा करने। चलिए हमारे साथ। ठीक है, चलो फ्लावर बीच में रखो। गुड, प्रणाम करो। स्टार्ट 3 डॉट्स। अभी यहाँ पे भी लगा। अच्छा से लगा, थोड़ा वो लंबा लंबा कर दो। ठीक, करो करो करो। गुड, वेरी गुड। बस बस 3 का 4 5 कर दो। 3 है, 4 ऊपर, नीचे से ऊपर। गुड, कोई बात नहीं, वैसे ही होता है टीका। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमने अपने कार में भी गणपति जी को रखा है, तो यहाँ हम दशमी के दिन, हर दशमी में, एवरी ईयर दशमी में हम ऐसे चुनरी चेंज करते हैं उनका, कार में भी एक चुनरी बांध कर रखते हैं। तो यहाँ सब ने पूजा कर ली, अब आई मेरी बारी। अब मैं पूजा कर रही हूँ हमारे गाड़ियों की। स्कूटी में ए स्लीपर्स खोलो, स्लीपर्स खोलो। गाड़ी के अंदर, गाड़ी के अंदर गणपति। और इस दिन हमारा सिंदूर खेला होता है, तो हम पंडाल नहीं गए क्योंकि इस दिन पंडालों में काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है। अगर हम पंडाल जाते तो लेडीज़ के साथ हमारा सिंदूर खेला होता, तो हालांकि हमने घर पर ही ये सेलिब्रेट किया। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे सिंदूर लगाया, मेरे गालों में भी सिंदूर लगा दिया एंड वी आर डन विद सिंदूर खेला। और दशमी के दिन हमारा मैंडेटरी है नॉनवेज होना, तो हमने मटन बनाया। हस्बैंड ने बहुत ही यम सा मटन बनाया, उसके साथ था राइस एंड वी रिलिश्ड इट। द विजयादशमी एक बहुत ही गुड ओवर ईवल इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ विजयादशमी। इस दिन हम हमारे होम टाउन में जितने भी बड़े लोग हैं हमसे, ऑल द एल्डरली पीपल, हम उनके चरण स्पर्श करते हैं। और हालांकि हम अभी होम टाउन में हैं नहीं, सो
ऑनलाइन ही ये हमारा विशेस हो गया. So here we have come to the end of the vlog, and thank you so much for watching till the end. If you like my vlogs, please do like, share and subscribe and support me. And yes, stay tuned for more vlogs. Bye, take care.